हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। हम क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे और आज हम 6 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है P अपॉन क्यू क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं। अपनी तरफ से परिमेय संख्या मान ली है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, और P और Q क्या लेने, पूर्णांक, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो P और Q होता है वो पूर्णांक ही होता है, जिनका एक की अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। और जो हम संख्या मानेंगे उसका जो दशमलव प्रसार आएगा, कल हमने पढ़ा था दशमलव प्रसार क्या होता है, वो दशमलव प्रसार शांत आना चाहिए। और आगे हमें बताना है कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। और हमें आगे ये बताना है कि ये जो हम सब संख्याएं मानेंगे उनमें Q की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब भी हम ये जो ऊपर के जो सारे जो भी इनके नियम हैं वो संख्या सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए इसका आंसर होगा Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए अब इस आंसर का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए हमें दिया है, एक हमें संख्या माननी है P बटे Q। ठीक है, P तो हम चाहे जो माने वो माने, लेकिन आंसर में दिया है Q क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए। ठीक है, या फिर 2 बटे P बटे 2 की कोई घात होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर मैं n मान लूँ, n की जगह 1 2 3 4 5 कितनी भी हो सकता है। या फिर क्या होना चाहिए, P अपॉन 5, या नीचे 5 आनी चाहिए, या फिर 5 की कोई पावर आनी चाहिए। जैसे मैंने मान ली 5 की पावर n। ठीक है, 5 की पावर अगर हम n की जगह 1 लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा आगे। ओके, अब या फिर ये होना चाहिए P बटे, या तो 2 इंटू 5 हो सकता है, या फिर P अपॉन 2 की कोई घात हो और 5 की कोई घात हो। मैं यहाँ m मान लेती हूँ, 5 की घात। ठीक है, या फिर इस तरीके से हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि इस तरीके का होना चाहिए। ओके, तब ये संख्या, ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है इसका मतलब ये है कि Q क्या होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 2 की कोई पावर हो, तब भी ये हो जाएगा आंसर। तो शांत दशमलव होगा। ठीक है, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, वो क्या आएगा, 1 आना चाहिए, या 5 होना चाहिए, 5 की पावर कोई होनी चाहिए, या 2 इंटू 5 होना चाहिए, 2 की पावर कोई हो और इंटू में 5 की पावर। तो देखिए अब हम ये करते हैं कि देखिए ये जो हमें सवाल में दिया है इसको ये सब संख्याएं कैसे सेटिस्फाई करेंगी। देखिए हमने एक संख्या मानी, ठीक है, और हमें क्या लेना है, उस संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, मतलब उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, दोनों संख्याएं बिल्कुल अलग अलग आनी चाहिए, उन दोनों संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर ले लिया 3 और नीचे ले लिया बटे 2। ठीक है, अब ये मैंने एक संख्या ली है, इसका अगर मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड देखूं तो देखिए 3 और 2, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 से 3 भी कटेगा और 1 से 2 भी कटेगा। इसके अलावा क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे 3 और दोनों कट जाएं, कोई नहीं है। तो इसका मतलब इस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 1। तो मैंने एक संख्या मान ली। अब मुझसे ये और बोला है कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव होना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, मतलब यहाँ पे भाग खत्म हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये कैसा बन गया, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ओके, अब मैं मान लूँ अगर 5/2 तो ये बन जाएगा 2.5। ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। हमें सवाल में यही तो आंसर दिया है कि या तो 2 आए या 2 की कोई घात आए।
तो ये शांत दशमलव बनेगा। ओके, अब मैं जैसे यहाँ 2 की घात में अगर मैं 2 की घात 2 ले लेती हूँ, 2 की घात मैंने 2 ले ली, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4। तो 5/4 को हम सॉल्व करेंगे तो 1.25 आंसर आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है, अब मैं 2 की जगह यहाँ पर कुछ और लेकर देखती हूँ, तो देखिए फिर क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने 5 लिया, 5 के नीचे मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अब मैं 3 से 5 में भाग देती हूँ, देखिए शांत दशमलव आता है कि नहीं आता है। 3 से मैंने 5 में भाग दिया, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छिंगे 18, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, 3 छिंगे 18। इस तरह से क्या होगा, ये सवाल इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो 1.6666, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अशांत दशमलव, ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और अगर आपको ये सब नहीं पता होगा अनवसानी आवर्ती होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो और उससे पहले की वीडियो देखें, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है कि अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती क्या होता है। ओके, तो ये हमारा अशांत दशमलव आ गया। तो इसका मतलब हम 3 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, या तो 2 लेंगे या 2 की कोई पावर लेंगे। तो हमारा जो पहला जो आंसर था वो हमारा हो गया कि या तो 2 लो या 2 की कोई पावर लो, तभी शांत दशमलव आएगा। ठीक है, अगर आप 2 के अलावा 3 या 3 लेंगे या 7 लेंगे या 9 लेंगे, 3 7 लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, शांत दशमलव नहीं आएगा, अशांत आएगा। अब देखिए, अब मैं नीचे 2 ले लिया, अब हम 5 लेकर देखते हैं। देखिए 5 कैसे आएगा, 1 ले लिया मैंने अपॉन 5 ले लिया। ठीक है, अब मैं 5 से अगर 1 में डिवाइड करूँगी तो 0.2 आएगा। ओके, तो ये मेरा क्या आ गया शांत दशमलव। ठीक है, मैंने ले लिया 2/5, तो ये क्या आएगा 0.4 शांत दशमलव। सही है, या तो 5 लो या 2 लो, या 5 की कोई पावर या 2 की कोई पावर। या देखिए, अब मैं 2 की पावर में 5 की पावर लेती हूँ। जैसे मैंने ऊपर लिया है 4 और नीचे मैंने ले लिया 5 की पावर 2, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 25। अब 25 से हम 4 में डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आएगा। 25 से मैंने 4 में डिवाइड किया तो 0 पॉइंट लगाया, 25 एकम 25 और यहाँ बचे हमारे 15, 5 में से 3 में से तो हो गया 1, ठीक, 0 बढ़ाया, 25 छिक्के 150, कितना आया 0.16। तो ये भी मेरा क्या आया शांत दशमलव। ओके, तो मतलब या हम 2 लेंगे या 5 लेंगे, या 2 की कुछ पावर हो जाए या 5 की कोई पावर हो जाए, तो हमारा शांत दशमलव आएगा। लेकिन अगर मैंने 3 ले लिया तो देखिए अशांत आ रहा है, अगर मैं 7 ले लूँगी तब भी अशांत आएगा। अब हम क्या ले लें, तीसरा यह था कि या तो 2 × 5 ले लें, तो 2 × 5 देखिए हम लेके आपको बताते हैं कैसे आएगा। हमने यहाँ ले लिया 3 और यहाँ ले लिया 2 × 5, तो 3 और नीचे होगा 2 पंजे 10, 10 से 3 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.3। तो ये भी क्या आ गया शांत दशमलव। समझ में आया। अगर हम P/Q के रूप में कोई संख्या लेते हैं और उनका जो मासा है, उनका जो कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 1 लेना है हमको। तो अगर हम उसके नीचे जो हर लेंगे वो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 की कोई पावर में होना चाहिए या 5 की कोई पावर में होना चाहिए, या फिर 2 × 5 होना चाहिए, जब भी वो शांत दशमलव होगा, वरना वो कैसा हो जाएगा अनवसानी आवर्ती या अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये समझ वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे कि तभी आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनके प्रसार कैसे हैं अनवसानी अनावर्ती। तो 3 संख्याएं हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं। ये तो मैंने आंसर सीट के हिसाब से लिख दी है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आंसर गलत है। ओके, तो पहली संख्या मैंने लिख ली 0.01। देखिए लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखेंगे, 0.01। अब मैं एक 0 बढ़ाऊंगी, डबल 0 मैंने कर दिया, फिर 1, फिर ट्रिपल 0 कर दिया 1, फिर 4 0 कर दिए 1, फिर ऐसे 5 0 1, इस तरीके से हम संख्या लिख देंगे। दूसरी संख्या मैंने इस तरीके से लिखी है 0.20 लिख दिया, फिर मैंने
2 के बाद फिर 0 2 बढ़ा दिए, फिर मैंने 3 0 कर दिए, फिर 4 0 कर दिए। ऐसे मैं तीसरी संख्या लिखी है, उसमें मैंने इस तरीके से आगे 0 बढ़ाए हैं, 0.003, फिर 003, इस तरीके से हमने 3 संख्या लिख दी। ये अगर हमसे सवाल में ये पूछा जाता कि 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए, तब भी हम यही आंसर देते। क्यों देते? क्योंकि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ओके, अपरिमेय होती हैं, मतलब ये जो तीनों संख्याएं ये कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं, और इनका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, दोनों अगर सवाल में कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप आंसर यही लिखेंगे। अगर आपसे अपरिमेय संख्या पूछी होती तो भी यही आंसर होगा, अनवसानी अनावर्ती पूछिए तब भी यही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसी संख्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना देखा था, लेकिन यहाँ पर हमें निकालनी है अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं हम कैसे निकालेंगे। पहले हम जो दो संख्याएं हमें दी उन्हें हम लिख लेंगे दोनों तरफ। एक 5/7 दिया है तो एक तरफ हमने 5/7 लिख लिया और एक तरफ 9/11 लिख दिया। अब मैं 5/7 में 7 से 5 लेके और डिवाइड करके देख लूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? इतना। 9/11 11 से 9 में डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा इतना। ओके, ये मैंने डिवाइड करा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ किया है। देखिए ये मैंने डिवाइड किया था 5/7 में, 7 से मैंने 5 में डिवाइड करा, तो इस तरीके से मेरा ये इतना डिवाइड गया। इसके बाद जब मेरा इतना डिवाइड चला गया 71428.7142 आ गया, उसके बाद दोबारा यही संख्या क्या हो गई? रिपीट होने लगी। फिर दोबारा में यही संख्या रिपीट होने लगेगी, तो मैं आंसर क्या लिखूँगी? 0.714285 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। ओके, जो संख्या रिपीट होती है उनके ऊपर बार लगा देते हैं। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है, उससे पिछली में सिखाया है। अगर आपको नहीं आता हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ओके, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। ऐसे मुझे 9/11 की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने 11 से 9 में डिवाइड करा, तो 0.0 लगाया, 11 × 88 2 बचे, फिर एक बार चला गया 11 × 11 फिर 90 हो गया, फिर मैंने फिर 8 बार चला गया, तो ऐसे ही क्या होगा? 0.818181 आता रहेगा। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूँगी? 0.81 के ऊपर बार। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों निकाली है, 5/7 की वैल्यू भी और 9/11 की। तो एक वैल्यू मेरी आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, 1 2 3। तो देखिए हम 3 अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 7 1 और यहाँ लिखा है 8 1, मतलब ये 71 है और ये 81 है। अब देखिए 71 है 81 है, तो हम 71 से लेकर 81 के बीच कोई भी नंबर उठा लेंगे। 71 के बाद 72 73 74 75 76 78 77 78 79 80 80 तक हम कोई भी नंबर उठा सकते हैं। तो जैसे मैंने 75 उठा लिया, तो मैं क्या करूँगी? 0 0 बढ़ा के लिख दूँगी। 0.75 075 07 0075 0075 4075 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप चाहें तो 71 भी लिख सकते हैं, 72 भी लिख सकते हैं, 73 भी लिख सकते हैं। 72 से लेकर 79 तक आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। ओके, अगला मैंने 76 ले लिया। 0.76 076 0076 0076 और फिर 4076 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मैंने एक 80 ले लिया। आंसर शीट में पीछे आंसर ये लिखा है, इसलिए मैंने आंसर ये लिख दिया है ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो, किसी को ये ना लगे कि आंसर डिफरेंट आ रहा है। ओके, आंसर इसके 8 9 आ सकते हैं, क्योंकि आप 72 से लेके 79 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में आप कोई भी नंबर लेके लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तरीका देखा जाएगा, ये आंसर शीट से आंसर नहीं मिलाया जाएगा। 0.80 800 फिर 8000, इस तरीके से मैंने तीसरा नंबर लिख दिया। तो हमने क्या किया? दो संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिख दी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब इसमें हमें कुछ संख्याएं दी हैं और हमें ये बताना है कि अपरिमेय कौन सी है, परिमेय कौन सी हैं। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि अपरिमेय परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो अब हम बताएंगे इसमें से छांट के। ठीक है, तो पहला हमें दिया है √23। अब ये संख्या है हमारी अपरिमेय। अब हमें कैसे पता चला कि ये संख्या अपरिमेय है? ओके, तो आपने
मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, उससे पहले में, कि जिन संख्याओं का पूरा स्क्वायर रूट ना निकले वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे देखिए, मैंने लिया √4, ठीक है। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। ये सभी आप जानते होंगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो 2 आता है। मैंने लिया √9, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 3। मैंने लिया √16, इसकी वैल्यू आई 4। मैंने लिया √25, इसकी वैल्यू आई 5। मतलब ये जो मैं अंडर रूट में वैल्यू ले रही हूँ तो इनकी वैल्यू एक पूरा पूर्णांक निकल के आ रहा है। समझ में आया? क्या है? कोई पूर्णांक, मतलब एक वैल्यू पूरी निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी सारी संख्याएं जो हमारी ये वाली संख्याएं ये हो जाएंगी हमारी परिमेय, ओके। लेकिन क्या √3 का कोई पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्गमूल है क्या कोई पूरा? नहीं है ना। तो √23 हमारी संख्या हो गई अपरिमेय। समझ में आ गया? अगर √23 की जगह √5 होता तो वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन ये अपरिमेय है। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड में लिखा है अंडर रूट में 225, तो ये हमारी संख्या परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्यों, देखिए अंडर रूट में 225 की वैल्यू होती है 15। 15 का वर्ग होता है 225। कैसे निकालते हैं अंडर रूट? आप जानते होंगे सभी वर्गमूल निकालना। देखिए 225 के हम क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। 3 से कटेगा, 3 3 सत्ते 21, 5 15, 3 3 दूनी 6, 5 15, 5 से जाएगा 5 25, 5 से जाएगा 2 के जोड़े बनाएंगे। ये है 3 × 3 × 5 × 5, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक 3 इसमें से उठाएंगे, एक 5 इसमें से, तो 5 15, ओके। तो इसका हमारा वर्गमूल आया 15, 225 का। तो हमारी एक पूर्ण संख्या निकल के आ गई, ओके। तो ये हमारी 225 क्या हो गई? परिमेय संख्या, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अगला है 0.3796, तो ये हमारी संख्या परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये एक शांत दशमलव है, इसके पीछे डॉट 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 नहीं लगा है। ये पूरा हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर भाग हमारा खत्म हो रहा है। अगर ऐसे लिखा होता 0.7396 और यहाँ डॉट 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 इस तरीके से लग रहा होता तो ये संख्या अपरिमेय हो जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं लगा है इसलिए ये संख्या क्या है? परिमेय। समझ में आ गया? ये हमारा इसका क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव, ओके। तो ये संख्या हमारी परिमेय हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 7.478 और फिर से 478 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है कि आगे फिर 478 आएगा, तो ये हमारी संख्या परिमेय है। क्यों परिमेय है? देखिए 7 पॉइंट ये लिखा है 478 और फिर से आया 478 डॉट डॉट डॉट। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 7.478 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगी? बार। इसका मतलब है कि 478 दोबारा आएगा, फिर 478 दोबारा आएगा। तो जिन संख्याओं में ऐसा होता है जिनमें संख्या रिपीट होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम अनअवसानी आवर्ती, ओके। ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ओके। तो ऐसी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा था, ये संख्या ऐसी आगे कुछ ना कुछ और बदल बदल के चलती रहती होती तो हमारी संख्या अपरिमेय होती। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे बार लग गया तो ये संख्या हो जाएगी परिमेय। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपकी जो NCERT हिंदी मीडियम की बुक है उसमें, इंग्लिश मीडियम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी मीडियम में जो पीछे आंसर शीट में आंसर दिया है उसमें इस संख्या को अपरिमेय लिखा गया है, तो शायद वहाँ पर मिस्टेक हुई है क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, ओके। बाकी अगर आपकी कोई और सोर्स हो, आपके कोई टीचर वगैरह हो, तो आप उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये संख्या परिमेय होगी, वहाँ पे आंसर की में कुछ दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं। देखिए अगला हमारा है 1.101001000100001, इसमें क्या हो रहा है? जीरो बढ़ते जा रहे हैं, ये संख्या बदलती जा रही हैं और डॉट 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 लगा जा रहा है, तो ये कैसी है? परिमेय संख्या। ऐसे मैंने बहुत से उदाहरण लेके आपको बताए थे। कैसे बताया था? 0.2 है, फिर 0.2 है, फिर 0.02 है, फिर 0.002 है। इस तरीके से जो संख्या होती है वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं, ओके। अब देखिए मैं आपको आपकी बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 8 या 9 शायद दिया है, उसमें भी अपरिमेय संख्या निकालना बताया है। वो एग्जाम्पल मैं आपको और कराती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं।
देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें हमें सवाल दिया है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो अभी मैंने आपको अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका बताया था, तो वैसे ही निकालना है। देखिए, ये दिया है 1/7 और ये दिया है 2/7। तो 1/7 की वैल्यू आती है इतनी। ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक बार कैसे निकलेगी। जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहा है वो देखे, और अगर आप ज़्यादा अच्छे से और देखना चाहें तो पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। देखिए, ये हमने 1/7 की वैल्यू निकाली थी पिछली वीडियो से पिछली वीडियो में। तो ये वैल्यू इस तरीके से आती है, और जब 142857 आ जाता है उसके बाद फिर ये नंबर्स रिपीट होने लगते हैं, तो हम इसको 0.142857 के ऊपर बार करके लिख लेते हैं। सही है। ये वैल्यू तो आप लोग याद कर लीजिएगा वैसे भी, और वरना आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, 0.142857 के ऊपर बार, ये हमारी 1/7 की वैल्यू होती है। और 2/7 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पिछले हमने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था 2/7, 3/7। कैसे निकालते हैं, 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख लेंगे, और 2 इंटू 1/7 की जगह जो हमारी 1/7 की वैल्यू है उसको लगा देंगे, और 2 से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लिख देंगे, वो हमारी 2/7 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी 1/7 की वैल्यू है ये है, और 2/7 की वैल्यू ये है, और मुझे इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए, ये है 14 और ये है 28। 14 और 28 के बीच कितने नंबर आएंगे, 14। सही है, तो मैं उसमें से कोई भी एक नंबर उठा के और अपरिमेय संख्या लिख सकती हूँ। जैसे मैंने 14 के बाद उठा लिया 15, तो मैं किस तरीके से लिख दूंगी, 0.15, 15 0.15, और डबल जीरो लगाऊंगी, फिर ट्रिपल जीरो, इस तरीके से मैं लिख दूंगी। अगर मैं 16 ले सकती हूँ, जैसे 0.16 0 0 16 0 0 0 16, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम चाहे तो 18 ले लें, 18 0 18 डबल जीरो 18 ट्रिपल जीरो 18। समझ में आया। इस तरीके से हम 15 से लेके 27 तक कोई भी नंबर उठा सकते हैं, और एक अपरिमेय संख्या या 2 3 जितने भी पूछी हो उतनी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आज मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।